हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है जो कि है क्वाड्रिलेटरल्स, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे थे, हमने अभी तक लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि मैंने आपको बोला था इसका डायगोनल आप होमवर्क में करके आएंगे। ठीक है, क्या था? एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:12। एडजेसेंट साइड्स जो है रेक्टेंगल की वो 5:12 रेशियो में है। इफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर तो फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए तो आपको लेंथ और ब्रेथ की जरूरत थी, और मैंने जब भी रेशियो होता है तो रेशियो को आपको 5x 2x की फॉर्म में आप ले लेते हैं, यानी कि कॉमन वेरिएबल आप ले लेते हैं, है ना। 5 रेशियो हटा के हम क्या करते हैं सर, 5x और 12x। ठीक है, 5x और 12x हमारा होता है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 34 सेंटीमीटर, डायमीटर होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस d। 34 12x प्लस 5x। 34 हमने इसमें पैरामीटर 34 था, इसलिए लेंथ की जगह 12x, ब्रेथ की जगह 5x यहाँ रख दिया, और यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाल दी और वापस x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो हमें साइड्स मिल गई। ये तो आपने सीख लिया था, है ना, ये सब हमने कर लिया था। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए आपको लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए था, हमें मिल गया। अब इसने बोला कि यार आपको ना डायगोनल भी निकालना है। डायगोनल यानी कि AC की लेंथ भी आपको निकालनी है। ठीक है, डायगोनल निकालना है। तो कैसे निकालोगे डायगोनल? क्या तरीका है डायगोनल निकालने का? वही, अब आप देखो यहाँ पे एक चीज सोचो, ये कितना है 90 डिग्री। लेंथ आपकी 12x, यानी लेंथ जो हमारी अब आ चुकी है, ये आ चुकी है 12, ये आ चुकी है 5, और 90 डिग्री के सामने वाला होता है आपका हाइपोटेनस। बताया था ना, समझाई थी ये चीजें, तो उसी पे हम बात करेंगे आगे। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, AC इन ट्राइंगल ABC में एंगल B, राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर AC स्क्वायर जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आपने यहाँ बता दिया, ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। AC वो तो आपको निकालना, AB का स्क्वायर, तो AB आपका 12 का स्क्वायर है, और ये आपका 5 का स्क्वायर है। तो AC निकालना है, 12 का स्क्वायर 144, इसका हो गया 25, तो AC स्क्वायर हो जाएगा 169। हमको तो AC चाहिए, तो AC अकेला रखो, स्क्वायर से इधर हट गया, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये किसका होता है? 169 13 का होता है, तो AC कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर आ गया, यानी 13 12 5, ये आपका 13 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ लेंथ ऑफ डायगोनल इज 13 सेंटीमीटर। सर जो लेंथ ऑफ डायगोनल है वो आपकी 13 सेंटीमीटर है। तो क्या था ये था आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज। चलिए रेक्टेंगल पे स्क्वायर्स पे क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 3x plus 5 degree at 61 minus x degree. Find the measure of four angles. Find the measure of four angles. ठीक है, तो ये आपका 3x plus 1 और 16 minus x। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी यूज करोगे इसमें? तो इसमें जो है, अब देखो पैरेललोग्राम है, ठीक है,
क्या है जी आपका पैरेललोग्राम है। क्या है पैरेललोग्राम। दो अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के, यानी कि एक मान लो ये दे दिया आपको 3x प्लस 5 डिग्री, ये कुछ भी हो सकता है 50 60 70 80 100 कुछ भी डिग्री हो सकता है, बट हमें पता नहीं, तो 3x प्लस 5 डिग्री मान लिया है। और इसको आपने मान लिया है 61 माइनस x डिग्री। ये क्या मान लिया है 61 माइनस x डिग्री, हमने इसको लेट कर लिया। तो बच्चों अभी 61 माइनस x डिग्री है, 3x प्लस 5 डिग्री है, तो आपको पता होना चाहिए अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आपके इक्वल होते हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है। तो इनको हम इक्वल रख लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो आप लिखेंगे बिकॉज you know that opposite angle of parallelogram are equal, है ना। जो पैरेललोग्राम के सर सम्मुख जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो जब सम्मुख कोण जो इक्वल होते हैं उनके लिए हम अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया इक्वल हो गया। ठीक है, अब अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम जब आपके इक्वल हो गए हैं तो आप मुझे ये बताएं कि एंगल बी और एंगल डी भी इक्वल होंगे फिर। तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। भाई एंगल बी और एंगल डी भी इक्वल होंगे और एंगल ए और एंगल सी भी इक्वल होंगे। तो सर एंगल बी और एंगल डी इक्वल है, तो एंगल बी कितना है सर 61 माइनस एक्स डिग्री और ये है 3x प्लस 5 डिग्री। बट आपको तो मेजर ऑफ 4 एंगल्स निकालना है। धैर्य रखो धैर्य रखो, आएगा आंसर आएगा। मेजर ऑफ 4 एंगल्स भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 61 xx एक तरफ ले आओ और ये एक तरफ ले लो। तो माइनस एक्स इधर ही है, 3x को इधर बुलाऊंगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, इधर बचेगा 5, 61 उधर जाएगा तो माइनस का 61 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा सर 46 आई थिंक 46 हो जाएगा ना। एक बार देख लीजिए 46 नहीं 56। ठीक है, तो और भी माइनस का, क्योंकि साइन माइनस का, तो x बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 56 माइनस 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा 4 1 जा 4 4 4 जा 16। तो जो x की वैल्यू है बच्चों वो कितनी आ गई आपकी 14। x की वैल्यू कितनी आ गई 14। अब x की वैल्यू आपकी क्या आ गई है 14 आ गई, यानी कि 14 आ गई हमारी x की वैल्यू। ठीक है, तो x बराबर कितना है सर 14 है, इसको आप इधर रख लें x बराबर 14। तो देयरफॉर एंगल्स आर कौन कौन से एंगल्स 3x प्लस 5 यानी कि 3x की जगह रखो आप 14 प्लस 5, तो 14 3 जा 42, 42 प्लस 5 यानी एक तो हो गया 47 डिग्री। दूसरा था सर हमारे पास 61 माइनस एक्स, तो 61 माइनस एक्स यानी कि 61 माइनस 14, तो ये हो जाएगा आपका 47। ये भी कितना हो गया 47। भाई अब एक 47 तो दूसरा भी 47 ही होगा, क्यों क्योंकि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। अगर एक 47 आ गया तो दूसरा भी 47 ही आना था। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल डी दोनों ही आपके कितने हैं 47 डिग्री है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बट आपसे यहाँ क्या बोला है, हमसे तो सर यहाँ पे ये चीज बोली गई है कि फाइंड द मेजर ऑफ 4 एंगल्स, चारों एंगल्स का सम निकालो। क्या बोला, चारों एंगल्स का सम निकालो। ठीक है सर, फाइंड द मेजर ऑफ 4 एंगल्स है ना, चारों एंगल्स का आपको यहाँ पे क्या बोला है सम निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो फाइंड द मेजर ऑफ 4 एंगल्स, चारों एंगल्स का सम निकालते हैं। तो सर एंगल बी और एंगल डी तो दोनों मेरे 47 डिग्री। ठीक है, तो एक बार बताओ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री नहीं होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री नहीं होगा, को इंटीरियर एंगल्स। या आप ये भी बोल सकते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180, sum of adjacent angle of parallelogram is 180 डिग्री। ठीक है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं सिंपल को इंटीरियर एंगल, क्या बोल सकते हैं जी को इंटीरियर एंगल, क्या बोल सकते हैं सिंपल
को इंटीरियर एंगल भी हम इसको बोल सकते हैं। आई बात समझ जी सर, को इंटीरियर एंगल बोलेंगे तो को इंटीरियर एंगल बोलेंगे, राइट। अब इसमें जो है एंगल ए प्लस एंगल बी 180 को इंटीरियर एंगल, तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी तो आपका 47 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए हो जाएगा बच्चों 180, 47 हो जाएगा तो माइनस का 47, 47 और 3 50, यानी क्या आ जाएगा 133 डिग्री। ठीक है, 133 डिग्री कितना आ जाएगा 133 डिग्री, 133 डिग्री आ गया। तो एंगल ए कितना हो गया आपका 133 डिग्री, कितना हो गया जी 133 डिग्री। फिर एंगल ए जब हमारा 133 डिग्री हो गया तो एंगल बी, अब आप देखो एंगल ए जब मेरा 133 डिग्री हो गया, आप खुद बताओ एंगल सी कितना होगा, ये तो 133 डिग्री होगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स और पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू देयरफॉर एंड angle A is equals to angle C, reason opposite angle of parallelogram are equal, of parallelogram are equal। तो एंगल ए आपका जितना था, कितना था 47 था, सॉरी 133 था, तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा 133 ही हो। ठीक है, अब देखो आप ना, अब इसका सर अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है उससे करके तो भी सेम आएगा, यानी कि अगर मैं ये एंगल सी भी आ गया तो देयरफॉर चारों एंगल आ गए कि सर एंगल ए एंगल सी बराबर तो है 133 डिग्री एंड एंगल बी और एंगल डी बराबर है 47 डिग्री। ठीक है, मैं क्या आपसे बात कर रहा था कि अगर आप ये 61 माइनस एक्स प्लस करते तो भी आपका क्या आता, ये 133 आता, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। देखो अगर आप करना चाहें कि सर आप इसको भी ले सकते थे तो बिल्कुल ले सकते थे। कैसे, मतलब आप यहाँ देखो, आप यहाँ बोल सकते थे कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन वही को इंटीरियर एंगल या एडजेसेंट एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 61 माइनस एक्स यानी कि कितना है आपका सर, ये तुम्हारा 47 आया था प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, तो भी आप करते तो भी आपका 133 डिग्री ही आता। ठीक है, बात एक ही, क्लियर। चल कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द मेजर ऑफ फोर एंगल्स of a parallelogram whose consecutive angles are in the ratio 1:3, are in the ratio 1:3। चल फाइंड मेजर ऑफ फोर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम whose consecutive angles are in the ratio 1:3। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, जो लगातार वाले एंगल्स होते हैं। अगर लगातार वाले एंगल्स की मैं बात करूं, अगर लगातार वाले एंगल्स की मैं बात करूं, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके लगातार वाले एंगल्स कौन कौन से होंगे, एक ये होगा तो इसके साथ लगातार ये होगा, या ये होगा तो इसका लगातार ये होगा, यानी कॉन्जिक्यूटिव जैसी क्वांटिटी में है ना। तो आपको सबसे पहले तो ये तो पता लग गया होगा कि भाई कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स आर इन द रेशियो 1:3, तो 1:3 रेशियो बोला है तो इसको सबसे पहले एक्स ले लेंगे। ठीक है, तो आप मान लोगे लेट द कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स बी एक्स एंड 3x। अब 1:3 है ना, तो x एंड 3x, x से हमने मल्टीप्लाई कॉमन वेरिएबल से कर। ठीक है, तो मान लेते हैं, तो बिकॉज कॉन्जिक्यूटिव एंगल है यानी लगातार वाले एंगल है, तो बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट पड़ोसी एंगल्स है ना, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री,
कि सर जो एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, यानी जो पड़ोसी एंगल है पैरेललोग्राम के, उनका 180 डिग्री होता है। हमने पढ़ा है, चाहे ये हो, इसका ये भी पड़ोसी है, चाहे ये हो चाहे ये दो हो, इन दो का 180 होगा, चाहे इन दो, है ना। तो देयरफॉर ये भी आपके कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं, पड़ोसी पड़ोसी हैं। तो x प्लस 3x का सम भी कितना होगा सर, 180 डिग्री होगा। x प्लस 3x 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो हमें मेजर ऑफ 4 एंगल्स निकालने हैं वैसे। तो x बराबर हो जाएगा 180/4, तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो दैट मीन्स दैट इज देयरफॉर एंगल्स आर, जो हमने एंगल्स माने थे, देयरफॉर एंगल्स आर x बराबर 45 एंड 3x बराबर 3 इंटू 45, 3 5 जा 15, 4 3 12, 135। एंगल हमारे हो गए 45 एंड 130, ठीक है, 45 एंड 135 डिग्री। तो मान लो ये एंगल हो गया आपका 45 और ये एंगल हो गया 135। तो भाई अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं, तो देयरफॉर एंगल्स आर, आप डायरेक्ट लिख दो देयरफॉर एंगल्स आर। जब इसने एबीसीडी नाम नहीं दिया पैरेललोग्राम का, तो आप भी क्यों दे रहे हो, आप भी लिख दो देयरफॉर एंगल्स आर। कौन कौन से हो जाएंगे, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री। बात खत्म, ठीक है, इजी, क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए अब देखते हैं। A diagonal and side of rhombus are of equal length find the measure of the angles of the rhombus, ठीक है। तो क्या बोला इसने कि a diagonal and the side of a rhombus are equal in length। चलो क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन समझेंगे। रोम्बस के बारे में क्या बोला गया है, ये रोम्बस है जी, ठीक है। तो किसी रोम्बस की साइड और जो है डायगोनल्स इक्वल है लेंथ में। तो अगर मैं इस तरह से फिगर बनाऊंगा तो आप लोगों को थोड़ी मेरे ख्याल से दिक्कत हो सकती है। तो इसको समझाने के लिए मैं फिगर आपको दूसरी तरीके से बना के दिखाता हूँ, जिसमें आप इजीली अच्छे से समझ जाएंगे। तो मैं बोलता हूँ कि ये रोम्बस है, ठीक है। मैंने घुमा दिया, कोशिश करेंगे, वैसे ही तो ऐसे ही बन गया। किस तरीके से समझाऊं आपको, चलो कोशिश करते हैं इस तरीके से। ये साइड हो गई, चारों साइड रोम्बस की बराबर होती है ना, तो बड़ा बनाते हैं फिगर, ठीक है। ये रोम्बस थोड़ा टिल्टेड बना दे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इसका डायगोनल है। अब उसने क्या बोला है, मान लो ए बी सी डी, उसने बोला कि डायगोनल एंड साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल लेंथ, यानी जितना ए बी है उतना ही मेरा बी डी है, और रोम्बस की तो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो दैट मीन्स सारी साइड्स आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, करना आपको है, ठीक है। अब आप बताओ, ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है, और साथ ही साथ ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। अब आपको एंगल्स निकालने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इतने हिंट मैंने आपको दे दी है, क्लियर। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, ये हो जाएगा आपका होमवर्क, ठीक है। बहुत इजी वे में कर सकते हैं, आपको पूरी हिंट मैंने दे दी है, करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।